फेस्टिवल की बात चल रही है, कौन से फेस्टिवल के साथ कनेक्शन है? दीपावली दीपावली। दिवाली। दीपावली। दी- शिवरात्रि के साथ है। शिवरात्रि। एक्चुअली तो शिवरात्रि के साथ है ना, क्योंकि दीपक का महत्व है। दिवाली का मतलब ही दीपक, और आत्माओं की दीपक जगी। कब जगी? संगम युग में शिव बाबा आए। तो दिवाली का, तो हमारी दिवाली कब से शुरू हुई? शिवरात्रि से संगम। युवराज आ गए तो शिवरात्रि, इसलिए बाबा हमेशा कहते शिवरात्रि को कैसे मनाओ? दिवाली की तरह दिवाली। मनाओ, है ना। इसीलिए, इसलिए दिवाली की तरह मनाओ शिवरात्रि को। लाइटिंग करो, धूमधाम से मनाओ। मनाना है, धूमधाम से। हाँ, सोचेंगे भी संडे को। तो बाबा ने आज विशेष याद दिलाया। 9/2। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। हीरे तुल्य जयंती नेचुरल है ना। शिव बाबा आते ही नहीं तो सत्युग आता ही नहीं, त्रेता आता ही नहीं, स्वर्ग आता ही नहीं। इतना बड़ा फेज संसार का नहीं होता। दुनिया तो होती, ये फेज नहीं होता ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? क्या उत्तर होगा? ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? हम्म वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए क्या कहना चाह रहे बाबा? हाँ, ट्राई करो। ट्राई तो क्या, सबके घर में क्या होनी चाहिए? लोग पूछे ना, क्या हुआ, कि शादी है क्या? ऑफ सीजन के लाइट्स चल रहे हैं, लाइटिंग हो घरों में। करेंगे सभी। झंडियां लगाओ, लाइटिंग लगाओ, कुछ क्वेश्चन तो पूछे। हम तो चाहते हैं ना लोग, मतलब नहीं, बर्थडे भी नहीं है, शादी भी नहीं है, हाँ करे ना। हाँ देखो ना कितना राइट है। राम लला के लिए जलाई, तो वो ऑफ सीजन था ना, सबने जलाई। शिवरात्रि में जलाओ, एटलीस्ट हम बाबा के बच्चे तो जलाए, अपने झंडियां मंगाए सबके लिए। एक दिन तो शिवरात्रि का झंडिया लगाए। नहीं, नहीं लगानी चाहिए। लगाएंगे ना, हाँ। देखो कितने ऑर्डर्स आते पता चलेगा। 8 मार्च। ओम शांति। देखो आज बाबा ने नशा चढ़ाया, हम संकल्प लेते जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। वैसे शिव जयंती एक ऐसा त्योहार है, वो बहुत परहेज से और कितने महीनों से के पहले से चलते हैं विदेशों में भी, ये शिव जयंती। तो जयंती कब मनाई जाती है? मॉरिशस में 1 महीने से चलता। हाँ, शिव जयंती का वो पहाड़ों पर वो लेके जाते हैं उसका पूरा, और लास्ट में वहां आके शिवरात्रि के दिन एंड होता है उसका। ओ, मतलब पता नहीं, कावड़ी वाला नहीं है, कुछ और कुछ है उनका स्टाइल है। तो बाबा कहते हैं जयंती कब मनाई जाती है? जयंती कब मनाई जाती? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तो मनाएंगे 2024 में। कौन सी जयंती? 88।
88वीं जयंती, गोया 88 वर्ष हुआ जयंती। ये भी एक इम्पोर्टेंट है लिखना, 88th शिव जयंती। सभी को पता है क्यों लिखते हैं ऐसे विनोद भाई? 36 को बाबा आए और 88 इयर्स हो गए। जन्मदिन तो सबको याद रहता है ना, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? 88वीं 88वीं जयंती मनाएंगे। वो तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्य के पास निमंत्रण कार्ड जाते, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया, कुछ पता है? फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते ही नहीं है। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है? बोल रहे बाबा, जानते हो? नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। अलग अलग वे से करते हैं ना बाबा के बच्चे। नारियल का शिव बाबा किया था पिछले साल था हैदराबाद का, पूरा नारियल का कितना फीट का शिव बाबा किया था, बहुत बड़ा सारा फुल नारियल का शिवलिंग बनाया था, मेला किया उसमें। हाँ मतलब एक अट्रैक्शन, लोग बेंगलोर आएंगे में बहुत रिश्तेदार बड़ा देखने। शिवलिंग है, बेंगलोर में। नहीं नहीं, वो एक अलग है, बाबा के बच्चों ने किया। ये हम लोग मेले में कुछ ना कुछ इस तरह का अट्रैक्शन करते हैं ना, वो वाली बात है। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। जानते हो शरीर में शालिग्राम है, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो। जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है, कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब, तिथि तारीख बताओ, कब, किस घड़ी, वो नहीं बताते। 1936 बताया, मंथ, वो टाइम कभी नहीं बताया। नहीं तो दुनिया में तो जन्माष्टमी, अष्टमी और तिथि तारीख टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, बाबा नहीं बताते। उनकी तिथि तारीख नहीं बता सकते, परंतु तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहेंगे कि फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। क्यों तिथि तारीख नहीं बताया? तिथि तारीख कुछ नहीं बताया, क्यों? शरीर नहीं है इसलिए। अभी बताया, पूछते ऊंच है। जन्म थोड़ी हुआ जो वो तिथि क्योंकि तारीख उस टाइम हाँ, का बताया जाए। वो तो प्रवेश किया, और इसलिए श्री कृष्ण का जन्म तिथि, जन्माष्टमी 12 o'clock, अष्टमी का दिन, राम नवमी दिन के 12 बजे उनका टाइम है, इनका टाइम ही नहीं है। क्योंकि प्रवेश किया ना, जन्म थोड़ी लिया जो उस घड़ी की स्पेशलिटी हो। क्लियर बाबा ने कहा। तो वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे, अगर जन्म होता तो जन्म पत्री भी होती, फिर तो सब कुछ होता ना। जन्म पत्री का मतलब क्या? लिमिटेड पीरियड, वो है ही नहीं, अजन्मा है, अविनाशी है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, अजन्मा को, वो टाइटल सदाशिव।
सदाशिव है ना, तो अजन्मा है, तो क्या उसकी जन्म पत्री करे, इसलिए स्वयंभू। बहुत महिमा तो बहुतों की गाई हुई है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार, तो करते कुछ तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई हुई जाती है। नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह तो एक ठहराना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। परंतु कुछ भी समझते नहीं है और तुम मनाते हो, तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। पूछे ना भाई ये क्यों करते हो तुम इतना। कहते इन लोग शिव को मानते हैं तो शिवरात्रि के दिन ज्यादा करते, जो जिसको मानते हैं वो करते हैं ना। हमको क्वेश्चन, क्योंकि हमारे हर मनाने के पीछे लॉजिक होता है, वो पूछेंगे हम। कुछ तो ऐसे लिखे ना करे, तो बहुत नहीं तो पूछना चाहिए कि शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों साधुओं गुरुओं की स्टैम्प भी न मनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। शिव बाबा की बायोग्राफी का मालूम पड़ा है तुमको। जितना फकूर रहता है, फकूर नशा, उतना और कोई को रह ही नहीं सकता। तुम ही कहते शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां ये हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी कौड़ी तुल्य। तुल्य है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना उच्च बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। इसलिए देखो, जो भी महान पर्सनालिटी होती है उनके जाने का दिन वो इम्पोर्टेंट होता है ना। स्पेशली ब्रह्मा बाबा का क्या था, 18 जनवरी, 15 दिसंबर नहीं, 18 जनवरी। मम्मा का बर्थडे तो याद भी नहीं। 24 जून। मतलब क्योंकि वो जो करके गए ना, तो इसलिए जाने वाला दिन स्पेशल होता है। 25 अगस्त दादी का करते। तो पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया, हीरे तुल्य बन के गए ना, तो इस दिन वो संपूर्ण हो गए, इसलिए उस दिन का मनाते हैं। ये बातें मनुष्य जानते ही नहीं है। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो ये भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का। वहां कंस आदि कहाँ से आया, सतयुग में कंस थोड़ी होगा। ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। क्या कनेक्शन है उसका, टोकरी में ले गए, ट्रांसफर हुए, और प्रिजन में जन्म, प्रिजन, क्या बोला। हाँ, कलयुग में आए, घोर कलयुग में, प्रिजन में जन्म, मतलब और फिर जन्म होते ही श्री कृष्ण का जन्म, अर्थात फिर तो लाइट ही लाइट, तो सत्य की शुरुआत। तो अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति अब बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ा सकते, युक्ति युक्त न समझाने से फिर और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे, गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा ही नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ उस दिन। जैसे बाप कहते मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, लोग पूछते भी नहीं है, पूछे तो सही।
सबने पूछा भी नहीं। कंसर्न ही नहीं है, होगा होगा 88 89, हमको क्या कनेक्ट। सीकर होता है ना स्पिरिचुअलिटी के। तो शिव बाबा को भोलानाथ के बहुत महिमा करते हैं। वो तो भोला भंडारी है। वो लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता है। उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो विनाश हुआ। भोला कैसे हुआ? आंखें खोलते ही जिसमें इतनी पावर थी कि विनाश हो गया, वो भोला कैसे हुआ? उल्टा हो गया ना। तो भोला कौन हुआ? शिव भोला है, शंकर जी भोले नहीं है। वास्तव में तो धतूरा खाते हैं, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते? भांग पीते, धतूरा खाते, महिमा तो एक ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं। ठीक है, शिवरात्रि के दिन ये तो हमारा ट्रेंड है। सभी रेडी है ना? सुनीता बहन, पूरा सेवा करनी है। हाँ, शिवरात्रि के दिन। हाँ, करे ना, बताओ बताओ, प्रोग्राम्स ले आओ। हाँ, करेंगे। तो बाबा कहते भोला भंडारी शिव बाबा, अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव के मंदिर ढूंढो एक्सक्लूसिव। वो तो बहुत मजा वाला होगा। शिव के मंदिर हो ना वहां कहीं भी, है नहीं ना यहाँ। तो बाबा कहते वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बताना है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हो ऊपर। थोड़ा इनक्विजिटिव हो, लोग पूछे ये जीवन कहानी क्यों लिखी। बायोग्राफी कुछ ऐसे लिखे। तो बाबा कहते शिव बाबा शिव की जीवन कहानी आओ सुनाते आपको। तो क्योंकि उनको तो फिर वो भी वही पता है ना शिवरात्रि का। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। कुछ ऐसे छोड़ो टोटके। हाँ, सोचो मेधा बहन, सोचो क्या क्या ऐसे अट्रैक्टिव कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी से फिर फ्लैक्स में छपाना पड़ेगा। फिर तो कुछ, तभी तो अट्रैक्ट बड़ा अक्षरों में वहां लगाना पड़ेगा ना। दीदी लगाओ अजन्मे का जन्म। हम्म ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसे आइडियाज दो। तो अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भोला भंडारी शिव बाबा, शिव की पूजा होती है शिव के मंदिरों में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जयंती कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। कश्मीरियों में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कश्मीरी 4 दिन से उनका शुरू होता है, बहुत परहेज रखते हैं। देखो, धूमधाम से भी मनाते, परहेज रखते, ऐसा कॉम्बिनेशन और कोई फेस्टिवल में नहीं होता है। धूमधाम से मनाने का मतलब ये फीस्टिंग है, फास्टिंग थोड़ी होती है, लेकिन इसमें फास्टिंग होती है। हाँ, वहां भी है पशुपतिनाथ टेम्पल। बोलो तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनाएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्य की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। ये जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं।
तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो, देखो शिव बाबा ही रचयिता हो सकता है, अर्थात आदि मध्य अंत का राज पर इस सृष्टि चक्र का समझा सकते। क्यों? क्योंकि जो अजन्मा है, जो जो शरीर ही नहीं लेता है, मतलब शरीर ही नहीं छोड़ता है, उसको तो पता होगा ना कौन पहले आया कौन। जो पहले से ही था, जो लेट आए उसको आपको क्या पता कि पहले कौन आया। जो पहले से आया उसको सारा पता होता है। तो इसलिए वो खुद ही रचता और रचना के आदि मध्य और अंत का राज समझा। क्लियर हुआ? हाँ, तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखा तो बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची। रचयिता और रचना दोनों की बातें सुनो कि कैसे रचना से रचयिता का कनेक्शन होगा, ऐसे कर सकते हो कनेक्शन। हिंदी अंग्रेजी में लिखा तो बड़े बड़े के पास जाएंगे, परंतु नहीं तुमको तो समझाना है पाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। अच्छा, हॉल व मंडप कैसा हो? बोलो भाई, नशा ही सजा नहीं चढ़ा? सजाया क्या हुआ? सजा सजाया। हाँ, मंडप बनाए। हाँ हाँ, देखो आइडिया दो ना, कुछ ऐसा करे। अच्छा, तो उसमें फिर क्या रखेंगे वो भी सोचो। बड़ी सारी शिवलिंग रखे, कुछ करना पड़ेगा ना। फिर वो जगह बहुत चाहिए 108 के लिए। हम्म बाबा कहते हैं, देखो बाबा कोई नशा चढ़ाना, मेरा बर्थडे अच्छे से मनाओ। बाबा को नशा चढ़ाना होता है। तो हॉल व मंडप सुना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, फिर भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्होंने ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है वो ही आकर राजयोग सिखाते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे क्या मंथन करो। हाँ, और बोलो बोलो दमयंती बहन, क्या हुआ? ठंडे पड़ गए? इतना बाबा ने नशा चढ़ाया शिवरात्रि के लिए, प्रोग्राम करो, हम लोग मंडप के वैसे बड़ा ही नशा बनाओ। चढ़ा रहता है दीदी, बाबा की मुरली सुनने की जरूरत नहीं है नशा चढ़ाने के लिए, वैसे ही चढ़ा रहता अरे तो और चढ़ना चाहिए। है। हाँ तो जब चढ़ा हुआ है है ना, तो अब करेंगे। बाबा, देखो क्या बोल रहे हैं, कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। नशा चढ़ो, शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते, घंटे आदि भी सवेरे बजते। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो। आधी रात को शिवरात्रि, रात को थोड़ी आएंगे, रात को तो सोने का टाइम होता है, ज्ञान कैसे सुनेंगे। मतलब आत्मा की ज्योति जब बुझी हुई थी तब आए। हाँ, अज्ञान अंधेरे में, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्ती आदि भी जलती है। अभिषेक तो सुबह होते हैं ना कि रात को शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब चलते हैं ना, दिन में भी चलते, रात को भी चलते, तो ओनली रात ही के से कनेक्शन नहीं है ना। जैसे जन्माष्टमी का तो रात से ही कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब और इसके पीछे रहस्य है। हाँ, बट करते तो 12 बजे रात को ही करते हैं ना। उसी वो रात का ही तो महत्व होता है। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्ती आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए।
शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो सुना यह है, ठीक है, दिवाली की तरह मनाए, दीपक जगाओ। क्या हुआ, रामलला के दिन प्रधानमंत्री ने बोला तो सबने कर दिया। ये प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बोल रहा है दिवाली की तरह मनाओ, करेंगे? ये देखो, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, करेंगे, सब करेंगे हाँ, एकदम। दिल्ली, हाँ, दीपक जलाओ, लाइटिंग लगाओ, पता तो चले भाई मेरा विश्व बाबा का बर्थडे शिवरात्रि है, 8 मार्च। दीदी तो उस समय तो सच्ची, वहां हाँ, अच्छा, उस समय मधुबन में, कोई बात नहीं, पीछे बोल के जाओ, तुम्हारे पीछे दिवाली तो मनेगी ना। हम हो ना हो, घर में दिवाली तो होती है ना, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो घर में स्थूल दीपक जलाते, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे, तब अंधियारा न हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना अज्ञान का अंधेरा बाबा कितना क्लियर करते। नहीं तो अगर ज्ञान न होता, सृष्टि चक्र का मालूम नहीं होता, खाली पॉजिटिव थिंकिंग बोलते रहते, कुछ मेथड थोड़ी है, क्लियर थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं, तो तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते कि अंधियारा ना हो। आत्मा तो एक सेकंड में शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से फिर दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। वो पित्र खिलाते थे ना, तो वो उस आत्मा को इन्वोक करते थे। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी, इसीलिए बुलाते थे ना, कि कहाँ हो तुम, ठीक हो, बताओ। सो तो जरूर, बाबा कहते हैं, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे ज्ञान मार्ग से, अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, गारंटेड है। जितना बाबा का बच्चे बने, धारणाएं की, सेवा की, तो ये सब जमा का खाता कहाँ यूज होगा? तो जन्म जरूर, हाँ, जन्म फिर जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा ही नहीं सकता। अज्ञानी के घर में तो जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वो सच्ची प्रकाश मणि दादी का जन्म बाबा ने क्लियरली बताया था ना, कि बहुत नंबर 1 भगत है, ऐसे घर में जन्म लिया, अज्ञानी है, बाबा का ज्ञान नहीं है। मोहिनी दीदी का भी तो बताए ना दीदी, कि वो 3 महीने से कोख तैयार करवा रही थी अपने जन्म हम्म के पहले। हम्म। तो बाबा कहते हैं, जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, वो तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। वो बच्चा, एक बच्चा मैंने कहा ना, एक आता था, हाँ, छोटा सा 3 साल का, बाबा के कमरे में डायरेक्ट जाएगा और बाबा के पास बैठेगा, बातें करेगा, और कहीं भी शिव बाबा का फोटो मिले ना, एकदम मेरा है। एक बच्ची थी, वो छोटी सी थी, जब भी सेंटर पे जाती थी डायरेक्ट भंडारे में जाती थी, और वो डब्बे खोल खोल कर देखती थी, सब ठीक है, सब है। वो भंडारे की सेवा करने वाली आत्मा होगी। बाबा कहते हैं,
तो जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, तो फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। बल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, धारणाएं बहुत होगी, बाबा से प्यार अच्छा होगा, या शांत मूर्त आत्मा होगी, संतुष्ट होगी। मतलब धारणाओं से भी 3 साल का, 3 या 4 साल का बच्चा है ये, तो बहुत मतलब उसको जो दो ना सब खा लेगा। ऐसे नहीं कि यही चाहिए। उसको कह दिया कि भाई चॉकलेट नहीं खाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, चॉकलेट सामने है, सब बच्चे खा रहे, नहीं खाएगा, मन नहीं चलता है, जिद नहीं करता है कुछ भी। आइसक्रीम नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया, नहीं खाएगा। ये भी जलवा है ना। नहीं तो रोए करे, फिर उनसे छिपाओ, कितना कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत नहीं। और वो दादी ज्ञान में चलती है। तो बाबा कहते हैं जलवा दिखाते, भल शरीर छोटा है इसलिए बोल न सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते तो छोटेपन में उसमें लग जाते, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते तो जरूर महिमा निकलेंगे। तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते, पूछना चाहिए। अगर वो सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा ने समझाया, सिख लोग भी कहते सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तब तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ, जिससे पूरे कल्प के पूरा होने के बाद बाबा ये डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोजर्स हमेशा एंड में होते हैं, पहले से ही डिस्क्लोज हो जाए द्वापर युग से, इंटरवल में डिस्क्लोज हो जाए ये विलियन है, ये बेटा है, ये बाप है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर इंटरवल में डिस्क्लोज हो जाए रिलेशनशिप का, क्या होगा? अरे कहानी खत्म, पूरा मजा ही खत्म, क्योंकि जो होना चाहिए वो मिल गया। बाप को बेटा मिल गया, बेटे को बाप मिल गया, माँ को बेटी मिल गया, एक्सेट्रा। इसीलिए लास्ट में होता है। तो शिव बाबा को द्वापर युग में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। फिर पतित पावन, हाँ पतित पावन कैसे, ये भी राइट है। तो बाबा कहते हैं, तो खुद ही आकर बताते हैं मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। दिन प्रतिदिन, हाँ पहले नहीं समझते थे, हाँ परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे और कब हुई ये भी कुछ समझते नहीं थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती है, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। अगर थोड़े ही दो, अगर आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे, पहले तो जैसे आगे मतलब पहले बेबिया थी, ज्ञान मार्ग की में भी इतना विस्तार नहीं था ना। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। यंगेस्ट चाइल्ड कौन है? हमारे भाई है ना, कितने दिन के बच्चे हैं? 1 महीना, 1 महीने का बच्चा है यंगेस्ट। कोई है 1 हफ्ते वाला बच्चा यहाँ? 1 हफ्ते वाला तो आएगा ही नहीं ना। हाँ हाँ, वो तो वो गर्भ में ही रहता है। क्लास में आने का मतलब गर्भ से बाहर निकला, ऐसा है। तब इस हॉल में प्रवेश होने को मिलता है। जन्म ले, अच्छा फिर देखो बाबा कहते कहते हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ, समझते जो कुछ होता है कल्प पहले में सब, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। अच्छा जन्म ले फिर मर भी पड़ते, हम्म
2 मास 8 मास का उम्र भी पड़ते, कोई मरेंगे तो नहीं। मर पड़ना समझ में आया, छोड़ के चले जाते हैं। उसको कहते बाबा मर गए। चलो फिर भी ज्ञान का बीज है, बट बेटर तो है जन्म लिया फिर बढ़ते जाए बढ़ते जाए। पालना अच्छी मिलती है ना, फिर बढ़ते जाते हैं। पेरेंट की तुम्हारे पास आते हैं, कहते ये राइट है, वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाबा बहुत अच्छा कह के चले गए। मधुबन आए, हाँ ORC आए, या सेंटर पे भी आए, वर्कशॉप अटेंड की। फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट है। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं, तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या प्रजा में आ जाए। जन्म बीज अविनाशी है। क्यों बाबा कहते बीज अविनाशी है? या तो कभी न कभी फिर उस तरह का वातावरण मिलेगा, ऐसा कुछ, तो फिर इनकी इच्छा होगी कि मुझे करना है। ये एक बहन आई, अभी आई है ना, वो जो अभी नई कोर्स कर रही है, तो कब जन्म लिया था, कौन सा ईयर बताती है? गुलाब भाई ने कोर्स कराया था बॉम्बे में, कौन सा ईयर बताए? 97 में कुछ वहां। अच्छा ऐसा ही कुछ था। सिंगर थे वो, युगल मतलब कल्चरल में थे, तो वहां वहां आई बॉम्बे में, गोरेगांव में कोर्स किया। और फिर बाद में जहां जहां गई, ट्रैवल ट्रांसफर वाली जॉब थी, पुणे में गई, वहां भी कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स किया बस। अब फिर यहाँ आई, यहाँ रहने, तो अब वापस बोला मैंने कब, खाली 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद हमको कुछ बोलता ही नहीं है कि आगे कौन सा एडवांस क्लासेस होगी, कुछ नहीं। अब उसको कहते अब मैं पूरा कोर्स करूंगी, अभी 7 दिन का अधूरा कोर्स किया था। 7 days मतलब अधूरा कोर्स, क्योंकि एडवांस लेवल्स। हाँ ये, तो बाबा देखो क्या कहते हैं, या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, ज्ञान का बीज अविनाशी है ना, या फिर प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते, शिव बाबा कैसे सदगति करते, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कैसे राजयोग सिखाते, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में तो बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। आज कितने बार कह दिए? तीसरी बार, काफी बार हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। दीपक भाई, शिवरात्रि हॉलीडे, हाँ शिव बाबा की सेवा करनी, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? सबको ड्यूटी देनी है मंदिर में जब प्रदर्शनी करेंगे तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे, क्या समझाएंगे? श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सावरा क्यों गाया जाता है? श्याम सुंदर, कहाँ कहाँ गोरे कृष्ण बताते, कहाँ कहाँ काले बताते, राज क्या है? ये भी तो राज होगा ना, ऐसे थोड़ी गोरा बता दिए। तो ये राज है। गावड़े में तो कहते गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे। बाबा फील करता है कि हम भी गावड़े के थे। ब्रह्मा बाबा, न टोपी न जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया,
यह तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। अच्छा, तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। हम्म? हाँ हाँ, वो तो सब संगम युग का यादगार है ना सारा। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। हाँ, बाकी हिंदू कोई धर्म है नहीं, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते, ये कोई ईसाई है? तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है शिव जयंती क्या करना है आज, धूमधाम से मनानी है। ठीक है, चलो सोच ही रहे थे बाबा की मुरली चली, अब ये मुरली अलग रखो, वो तो नशा चढ़ेगा। क्या हुआ, जो मधुबन जा भी रहे तो लेकिन कंट्रीब्यूशन पहले देख कर करके जाए, ऐसा नहीं मैम, तो वहाँ यहाँ का सेवा का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ होगा ना। शिव बाबा के मंदिर में, शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ, सबको युक्ति युक्त समझानी दो। दूसरा है अज्ञान अंधियारा से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। अच्छा, वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, कोई चीजों के दानी बनेंगे ना, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न, वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। क्लास कर रहे हैं, बाबा कहते एक सेकंड भी दान दिए बगैर नहीं। क्लास कर रहे हैं, कौन सा दान कर रहे हैं? ज्ञान दान थोड़ी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। क्लास में आए, ये इंस्पिरेशन दी, दिया ना, दान मतलब देना। मैंने इतना ठंड क्रॉस करके भी आई, ये इंस्पिरेशन दी। योग, फिर और क्या दिया? योग का कंट्रीब्यूशन दिया इधर। हाँ, एग्जाम्पल बने कि देखो चाहिए तो 1 घंटा ड्राइव करके आना है, पर आए। आए ना, संकल्प है ना, 1 घंटा ड्राइव करके 10 मिनट सिर्फ हाँ हाँ,
तो ये है दान। 1 सेकंड भी दान दिए तो ऐसा नहीं कि मैं आती हूँ क्लास, क्या है क्लास ही तो करते, दान दे रहे। तो दान देने का मतलब है भाग्य जमा कर। अब डिसिप्लिन रह के स्नान आदि करके आते, कितनों को प्रेरणा मिलती है। और अगर एक्चुअली स्पीकिंग नहीं आते हैं ना, तो क्या होता है, अगर दुनिया में जो नहीं करते हैं तो फ्रेश भी नहीं होते। बहुत अच्छा फ्रेश होने का ठंड में रीजन है मुरली क्लास इन द सेंटर, है ना? राइट है कि नहीं? हम्म। बाबा इसलिए कहते हैं। अच्छा स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। इस पर एक बताएंगे आपको अव्यक्त इशारे करके। 9 तारीख है। कई बच्चे कहते हैं मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव आत्मिक भाव में रहो तो यह देहभान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश रखते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। जो भी सामने आए उसे 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल देंगे। ये है मधुरता का स्वभाव। हाँ, ये भी देवभान वाला बोल है। बाबा ने जो कहा, अच्छा बाकी बाबा ने कहा ना कि अंदर की सच्चाई सफाई हो तब स्वभाव में। तो अभी हम भट्टी में गए थे, बहुत दादियों की बातें आशा दीदी और सब शेयर कर रहे थे। चंद्रमणि दादी थी हिमाचल उस तरफ के ना, हिमाचल हरियाणा पंजाब सारे की इंचार्ज। तो बाद में दीदी के बाद तो फिर मधुबन आ गई थी, लेकिन फिर भी वो चार्ज तो पूरा ही था। तो पूरा 1 महीने का प्रोग्राम बनाया। इंचार्ज है तो सारा 1 मंथ का ये यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ ऐसे करके फिर मधुबन आई प्रोग्राम है। तो दादी ने कहा किसको पूछ के बनाया? प्रकाशमणि दादी पूछती है किसको पूछ के बनाया प्रोग्राम? किसको क्या पूछना है भाई, इंचार्ज है। कुछ नहीं बोले, मतलब बोल आपने ऐसे कैसे बना दिया, पूछा किसको? शांत, जे बिल्कुल नहीं जाना है, ये प्रोग्राम नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी दादी। चंद्रमणि दादी, नो क्वेश्चन। दादी ऐसे कैसे बोल रही है, एक संकल्प नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और नहीं गई प्रोग्राम में। क्या कहेंगे इसको? सरलता, समर्पित बुद्धि। वैसे हम जिनसी है ना दादी, तो कोई बहुत ऐसे सीनियर तो नहीं है ना, सोच सकती है ना कि क्यों मुझे क्यों बोला। सेवा से भी अटैचमेंट, अपने प्रोग्राम से अटैचमेंट, ये भी समर्पित बुद्धि नहीं है। उसी समय डिसाइड कर लिया नहीं जाएंगे, नो क्वेश्चन। फिर दादी तो समझदार है, गुलजार दादी को भेजा, चंद्रमणि दादी को नहीं भेजा। है ऐसी समर्पित बुद्धि हमारी, मैंने ऐसे सोचा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रोग्राम होगा, कुछ नहीं। तो बाबा कहते ना सच्चाई सफाई होगी ना, सरलता होगी। बड़ों ने निमित्त ने बोला है ना, ठीक है वैसे करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, समर्पित बुद्धि। हालांकि कोई मतलब लॉ के विरुद्ध नहीं था, लेकिन नहीं, निमित्त ने कहा नो क्वेश्चन। हाँ तो कुछ होगा दादी का,
फिर गई ना, गुलजार दादी को भेजा ना। हाँ होगा ना, कुछ होगा, पर दादियों की चेकिंग भी होती थी, जरूरी नहीं। बाबा भी बोलता था इधर ही बैठ जाओ, नहीं जाना है। हाँ, सरलता की इम्पोर्टेंस है कि निमित्त जब कह दिया, फिर हम नहीं नहीं ऐसे ही करना है, हमको तो ऐसे ही करना है, फिर वो क्या करेंगे। सेवा तो हो जाएगी, पर हमको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। ये था। हाँ, पूछ के भी करो आगे से ये। हाँ, कुछ भी हो, बहुत कुछ है उसमें, बहुत सारे उसके सीख है, ये होता है। तो हमको बता रहे थे कि इतने समर्पित बुद्धि चाहिए, सेवाधारी अर्थात नो क्वेश्चन करना है। और दादी मतलब सरलता भी कितनी, कल्याण जी आनंद जी को लेके गई उनको कल्याण जी आनंद जी होते थे ना, तो कौन है वो, हाँ हाँ, सिंगर थे या म्यूजिक, तो योगिनी बहन लेके गई थी। मतलब वो आ नहीं रहे थे, दादी को बोला चलो दादी, बोला हाँ ठीक है चलते हैं। उनके पास दादी गई, करी बात करी, मतलब चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दादी में सरलता भी कितनी थी, ठीक है चलेंगे, और सेवा की करके आई, और एकदम नॉर्मल। कभी ये संकल्प नहीं आया कि नहीं मैं कैसे जाऊं या ऐसे नहीं। ये होता है, कितनी सरलता तब, ये इतनी यूनिटी थी। एक ने कहा, दूसरे ने माना, बाबा कहते दोनों ज्ञानी, तब कहेंगे ज्ञानी। अगर हम थोड़ा सा भी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, फिर वो स्थूल वातावरण हो जाता है ना, वो फिर सेवा में मजा नहीं आता है। इसी वजह से इतना बड़ा संगठन चला, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। सुना।